सबको लग रहा था कि नीतीश का अब राजनीतिक सफर समाप्त हो चुका है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो वो ताजगी दिखी कि नीतीश ने अपने आप ही बीजेपी को घुटने पे ले रखा है। बीजेपी इस वक्त अल्पमत की सरकार है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाते हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में क्या नीतीश कुमार अब वो ताकत आजमाइश नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या 2025 के लिए तैयार नहीं है? क्या बीजेपी सपोर्ट खींचना चाहती है? क्या नीतीश कुमार समय से पहले ही अपना पाला बदलेंगे? क्या आरजेडी नीतीश कुमार के लिए बाहें खोल के रखी है? इन सारों सवालों का जवाब हम लेके आ चुके हैं इस संस्करण में, जहां पे नीतीश कुमार के सामने 10 सवाल हैं। इन 10 सवालों के साथ आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार किस करवट लेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि जन स्वराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि जेडीयू को 2025 विधानसभा चुनाव में 20 से भी ज्यादा सीटें नहीं आएगी। ये तंज है या समय है या इन्हीं का वोट काटने के लिए पीके इतनी तैयारी कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन उपचुनाव में 4 में से चारों सीट के लिए जन स्वराज के लिए कोई अच्छी समाचार नहीं था। अब ये सवाल आता है ट्विटर की तरफ से, जिसमें जनता दल के ट्वीट किया गया है कि नीतीश कुमार मतलब सबकी स्वीकारता, नीतीश कुमार मतलब बिहार का विकास, नीतीश कुमार मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश कुमार मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नीतीश कुमार मतलब सर्वोत्तम विकल्प, इसलिए 25 फिर से नीतीश कुमार। ये तो जेडीयू की तरफ से ट्वीट था। लेकिन क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जैसे ही बिहार में भी होगा? 2025 में नीतीश को हटाकर सीएम बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या बीजेपी अपने तरफ से कुछ अच्छा सा एक तोहफा देगा जिसमें जेडीयू को नुकसान होगा? क्या वही शिवसेना जो 2 टुकड़े में हुई थी बिहार में 2025 से पहले होगा? ये भनक नीतीश कुमार को लग चुका है या नहीं? चलिए इन 10 पॉइंटों में आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के सामने वो कौन से 10 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करते हैं तो इनको नुकसान होगा। इसलिए क्योंकि इस वक्त अभी साल भर इलेक्शन में बचे हुए हैं और केंद्र में बीजेपी की अल्पमत की सरकार चल रही है, जिसका बैसाखी 2 पार्टियों पे टिका है, एक चंद्रबाबू की नायडू की पार्टी और दूसरा नीतीश कुमार के पास। तो इस वक्त डील करना इजी होगा नीतीश कुमार को। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग करने पे आधे आधे की बातें चलेगी और इस आधे आधे सीट में एलजेपी को नीतीश कुमार अपने तरफ से कोई सीट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसमें हम आगे आपको बात करेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग बीजेपी के साथ इंपॉर्टेंट है, तभी वे इनकी राजनीति आगे जा सकती है। दूसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीएम फेस। जो सीएम फेस होगा वो एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में, या उसमें एलजेपी हो या हम पार्टी हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीएम फेस नीतीश कुमार को रखना होगा। नीतीश कुमार खुद भी चाहते हैं कि सीएम फेस मैं ही रहूं और बाकी पार्टी के लिए वो रास्ता खोज सकेंगे। और नीतीश कुमार के बिना आप बिहार में बीजेपी कभी भी सरकार नहीं बना सकती, ये बीजेपी भी जानती है। तो इस वक्त को सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार सीएम फर्स्ट में अपने के लिए उजागर करके रखें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी और जेडीयू इस बात पे चुनाव लड़ना चाहते हैं कि आधे आधे सीटों पे शेयर किया जाए और बाकी जो कुछ सीटें बचेंगी उसमें से कुछ सीटें एलजेपी को बीजेपी दे, हम पार्टी को जेडीयू दे, उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने में ही कंपनसेट करे। लेकिन जेडीयू ने साफ साफ करना चाहता है कि जितने सीटों पे आरजेडी लड़ेगा उतने सीटों पर मैं लड़ूं, बाकी जितने सीटें होंगी उस पे बीजेपी और उनके सहयोगी लड़े। क्योंकि केंद्र में सहयोगी है, राज्य में ना एलजेपी उनका सहयोगी है ना हम पार्टी सहयोगी है। इस वक्त यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के साथ कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे ये क्लियरिटी कर ले। बाकी सहयोगी जो होंगे वो बीजेपी अपने तरफ से सपोर्ट करे, ना कि जेडीयू करे।
इस कड़ी में सातवां पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट कि नेतृत्व जो होगा वो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार करे। जो भी कमेंट होगा, जो भी प्रेस करता होगा, जो भी इंफॉर्मेशन पास होगा वो नीतीश कुमार के तरफ से ही हो, ना कि बीजेपी और किसी और पार्टी के तरफ से हो। और यदि कोई बीच में इन्फंट कर रहा है या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, वो उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो, ना कि एनडीए का हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कड़ी में जो छठा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, मजबूरी हो या जरूरी हो, उनको लॉन्च करने का ये टाइम आ चुका है। और बीजेपी से इस वक्त नीतीश कुमार चाहते हैं कि निशांत को लॉन्च किया जाए और सीएम कैंडिडेट 2025 के लिए तैयार किया जाए। और इसमें ना बीजेपी रेडी है ना ही आरजेडी रेडी है। इसलिए नीतीश कुमार के लिए ये समस्या का सलूशन एज सुन एज पॉसिबल करना जरूरी है। इस कड़ी का जो पांचवा सवाल है, पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिल्ली विधानसभा में 17 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर पूर्वांचल का दबदबा होता है और बीजेपी जेडीयू का वहां पर समीकरण बनता है। तो उस हिसाब से बीजेपी से जेडीयू चाहता है कि 17 में से 11 सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़े दिल्ली विधानसभा 2025 में, और इसके लिए वो ताना बाना बनाना शुरू कर चुका है। चौथा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चिराग पासवान जो 2020 में उनके लिए कांटे बन गए थे, 44-43 सीटों पे लाके रख दिए थे, उनके सामने सिर्फ अपने कैंडिडेट ही खड़ा किया था, जिसके चलते चिराग पासवान को बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार जहां पर दूसरी पार्टी हुआ करते थे वहां पे वो तीसरी पायदान में चल चुके थे, और ये बात ये नहीं भूलेंगे। और इसी बात पे बीजेपी के साथ वो डील कर रहे हैं कि चिराग पासवान को वो अपने तरफ से कोई सीट नहीं देंगे, बीजेपी खुद अपने सीट में से उनको निकाल के दे। इस पॉइंट पे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिप्टी सीएम के लिए चिराग पासवान का नाम कोशिश किया जा रहा है बीजेपी और एलजेपी की तरफ से। लेकिन वो ये चाहते हैं कि सीएम का फेस तो मैं जरूर हूं, लेकिन डिप्टी सीएम का फेस चिराग पासवान नहीं बने। और यही इनका बदला लेने का तरीका है जो 2020 में चिराग पासवान ने इनके साथ किया था। दूसरा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी में आना जाना जेडीयू में लगा रहा था, अब वो अपनी पार्टी फिर से बनाया है। अभी तो राज्यसभा के कैंडिडेट हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को यदि एनडीए में रखना है तो उसका जो सीट समीकरण होगा वो जेडीयू नहीं करेगा, हम पार्टी के लिए भी जेडीयू नहीं करेगा। ये सारे सीटों का समीकरण बीजेपी अपने तरफ से करे। और इस कड़ी का जो सवाल नंबर 1 अमित शाह से खड़ा है। अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा और सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे या नहीं, ये मिल बैठ के बात होगा। इसी बात से जब शुरू हुआ तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि अमित शाह बिहार में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनसे बात करें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बताइए कि इन पॉइंट में कितना इंपॉर्टेंट है, किसके पॉइंट का कितना दबदबा है, नीतीश कुमार की राजनीति 2025 के बाद बनी रहेगी कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।